राम राम सभी को। जन्म कुंडली के छठे भाव को ज्योतिष शास्त्र में रोग और ऋण का भाव कहा गया है, शत्रु का भाव कहा गया है। इसलिए जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव में कोई ग्रह बैठता है या 6 लॉर्ड लग्न से संबंध बनाए या किसी भाव विशेष से संबंध बनाए, तो ऐसे में ज्योतिष जिज्ञासु के मन में एक भय होता है कि छठे भाव का यह स्वामी हमें किस प्रकार की बीमारी देगा, किस प्रकार के शत्रु देगा और किस प्रकार का कर्ज देगा। क्या ये कर्ज हम कभी उतार पाएंगे भी या नहीं उतार पाएंगे। सेम स्थिति होती है जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी किसी भाव विशेष में बैठता है या किसी भाव विशेष के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि ज्योतिष में सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। छठा भाव ऋण का भाव हो गया, सप्तम भाव मारक भाव हो गया। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 6th और 7th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत सारे प्लैनेट्स इनमें प्लेस्ड होना, तो ऐसे लोग अक्सर ये प्रश्न लेकर आते हैं कि सर छठे और 7वें भाव के बारे में मुझे कुछ बताइएगा, इनके लिए कुछ रेमेडीज़ बताइएगा, किस तरह से इन भावों में बैठे ग्रहों को मैं बलवान करूं या इनके नकारात्मक प्रभाव को दूर करूं। तो देखिएगा, वास्तविकता तो ये है कि जन्म कुंडली का छठा और 7वां भाव वर्तमान युग के किंग मेकर है। क्यों है किंग मेकर? देखिएगा, 6th हाउस ऋण का भाव है, 7th हाउस बिजनेस का भाव है, 7th हाउस पार्टनरशिप का भाव है। आज के समय में अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको एक उद्योगपति बनना है, आपको अपने जीवन में किसी भी बड़े लेवल पर पहुंचना है, तो जन्म कुंडली का 6th और 7th ये दो भाव ही ऐसे भाव हैं जिनका बल आपको जीवन में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जब तक लोन नहीं लेगा तब तक अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। जब तक उसके अंदर कंप्लीट करने की क्वालिटी नहीं होगी तब तक वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का हाउस है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस पार्टनर्स की ज़रूरत है, एसोसिएट्स की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो 6th और 7th हाउस आपको लोन दिलाते हैं, अच्छे पार्टनर्स दिलाते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भावत भावम का सिद्धांत दिया गया है, अर्थात किसी भी भाव से, भावत भावन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी भाव से जब हम उस भाव की गिनती करते हैं तो जो भाव आता है वह उस भाव की शक्ति को बढ़ा देता है। जैसे कि 10th भाव को हमारे कर्म का भाव माना गया है, तो 10th से 10th जब हम गिनते हैं तो कौन सा भाव आता है? 7th हाउस, अर्थात कर्म में सफलता के लिए, कर्म में उपलब्धि के लिए, प्रोफेशन में उपलब्धि के लिए आपके 10th भाव को आपकी जन्म कुंडली के 7th भाव के साथ में संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठाकर देखिएगा, अगर उस व्यक्ति की कुंडली में 10th और 7th भाव आपस में संबंध नहीं बना रहे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा उद्योगपति बन ही नहीं सकता। 10th और छठा भाव आपस में संबंध नहीं बना रहे तो ऐसे व्यक्ति को लोन्स मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। अब किसी व्यक्ति को अगर लोन्स नहीं मिल रहा है, बैंक अगर उसके लोन बार बार रिजेक्ट कर रहा है या कोई व्यक्ति लोन नहीं उतार पा रहा है, तो सीधी सी बात है, बड़ा बिजनेसमैन तो बन ही नहीं सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर सकता है। रिसेंटली अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपके साथ 10th हाउस के बारे में बात की थी। मैंने बात की थी कि किस तरह से जन्म कुंडली के 10th भाव के विश्लेषण से, दशमेश के विश्लेषण से और 10th भाव और दशमेश का विभिन्न भावों के संबंध से हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th भाव के संबंध से यह बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए जॉब बेटर ऑप्शन है या बिजनेस बेटर ऑप्शन है। वहां पर मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कहा था कि जब जन्म कुंडली के 10th भाव अर्थात प्रोफेशन के हाउस से 6th हाउस का संबंध बनता है, तब ऐसे व्यक्ति के लिए जॉब एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि 6th हाउस जॉब का भाव कहा गया है, नौकरी का भाव कहा गया है। और जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th भाव और 7th भाव के संबंध बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए बिजनेस बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि जब किसी जन्म कुंडली में 10th, छठे भाव और 7th भाव इनके संबंध समान रूप से बन रहे हों, तब हमें देखना होता है कि 6th या 7th दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके हिसाब से हम किसी व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए या फिर जॉब में जाना चाहिए।
किंतु कई बार स्थिति ये आती है कि 6th हाउस भी स्ट्रांग है, 7th हाउस भी स्ट्रांग है, 10वें भाव के साथ इनके संबंध भी बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं। तब ऐसे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, व्हाट्सएप पर मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर आपने जो ये बताया रूल, ये आपने टेक्निक बताई है, हम कई बार देखते हैं कि 6 भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है 10th हाउस को, 7th भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है 10th हाउस को। तब ऐसे में किस तरह से समझें? तो आप देखेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में 10, 6, 7 इन तीनों के बहुत स्ट्रांगली संबंध बनेंगे, ऐसे लोग अपने जीवन में उद्योगपति बनने की क्षमता रखेंगे। ऐसे लोगों को जॉब पसंद ही नहीं आएगी। हो सकता है कि अपने जीवन के कुछ स्टार्टिंग पीरियड में 2-4 साल जॉब कर लें, मगर उसके बाद वो लोग बिजनेस में जाएंगे, अपने आइडियाज़ लेकर जाएंगे। और देखिएगा एक बात है, एक कटु सत्य है कि बड़ी सफलता के लिए आपको बिजनेस ही करना होगा। जॉब, आपकी जॉब का लेवल कोई भी हो, कितनी भी अच्छी लेवल की आपकी जॉब हो, कितनी भी अच्छी आपकी सैलरी हो, किंतु वहां पर एक लिमिट है। मुझे नहीं पता कि दुनिया के सबसे बड़ी जॉब करने वाले व्यक्ति की सैलरी क्या होगी, मगर जो भी होगी कुछ नंबर्स में होगी ना भाई। मान लीजिएगा 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो भी पैकेज होगा, पैकेज होगा ना। किंतु बिजनेस में आपके पास पैकेज नहीं होता। आप जितना वर्क करेंगे, जितना आप अपना एफर्ट डालेंगे, आपकी नेटवर्थ लगातार उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए 10 और 7 का संबंध अपने आप में किसी भी व्यक्ति को किंग बनाने की क्षमता रखता है। 6 और 7th हाउस किसी भी कुंडली के किंग मेकर हाउस होते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने आज एक एग्जाम्पल कुंडली भी रखूंगा, क्योंकि होता क्या है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10th हाउस का रिलेशन इस हाउस के साथ में बन रहा है, तो इस तरह का प्रोफेशन हो सकता है। 10th हाउस में ये प्लैनेट बैठा तो इस तरह का प्रोफेशन हो सकता है, या 10th 6 के इस तरह के इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं तो व्यक्ति जॉब में जा सकता है। उस थ्योरी को समझना और सामने कुंडली पर प्रिडिक्ट करना दो अलग चीज़ें होती हैं। हालांकि पहले तो थ्योरी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको प्रिडिक्शन आएगा। तो पहले थ्योरी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम प्रिडिक्शन पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 6th और 7th हाउस की केवल हमें नकारात्मक क्वालिटीज से कभी भी प्रिडिक्शन नहीं देना। 6 और 7 के जन्म कुंडली के 12 के 12 भाव हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देने के लिए बाध्य हैं। किंतु ये ज्योतिष का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स केवल अपने क्लाइंट को भ्रमित करने के लिए, उनसे पैसा कमाने के लिए अधिकांश से नेगेटिव बातें करते हैं। क्योंकि 7th हाउस जिसको मारक कहा जाता है, एक तरफ वो मारक है और दूसरी तरफ वही हाउस आपके बिजनेस में आपको स्टेटस दे रहा है। 6th हाउस जो कि एक तरफ आपको रोक दे रहा है, किंतु वही भाव आपको लोन देता है। क्योंकि अब से अगर मान लीजिएगा 200, 400, 500 साल पुरानी अगर बात करें तो उस समय लोन सिस्टम वास्तव में खराब था। तो क्योंकि ज्योतिष के जो कुछ पुराने नियम हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोग कर्जा लेते थे, कर्जा लेने को बुरा समझते थे, तो उस परिप्रेक्ष्य से 6th हाउस को बुरा मान लिया गया। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखें तो जिस व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस बली होगा उसको इजीली कर्जा भी मिलेगा, वो इजीली कर्जा उतार भी पाएगा, और जब आप कर्जा लोगे उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे तो सीधी सी बात है आपको आपकी लाइफ में प्रॉफिट आएगा। अब इसके लिए भी क्या है ना, देखिएगा एक और प्रश्न आता है कि ठीक है भाई, मैं बिजनेस में कर्जा लेकर एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं बिजनेस शुरू कर भी लूंगा, मगर उसमें मुझे सफलता कितनी मिलेगी, सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कितना मेरे पास रिटर्न आएगा। तो देखिएगा उसके लिए ना जन्म कुंडली का 2nd हाउस का विश्लेषण करना भी जरूरी है। अब देखिएगा वही नकारात्मक बात, 2nd हाउस को भी मारक भाव कहा जाता है, किंतु 2nd हाउस आपके बैंक बैलेंस का हाउस भी है। जब तक किसी जन्म कुंडली का 2nd हाउस बली नहीं होगा, 10th हाउस के साथ में संबंध नहीं बनाएगा, 11th हाउस के साथ में संबंध नहीं बनाएगा, तब तक आपके पास बैंक बैलेंस नहीं आएगा। अभी क्या है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन हो गया, 10th हाउस का संबंध जब आपके जन्म कुंडली के 2nd हाउस के साथ में बनेगा तो प्रोफेशन के थ्रू आपको बैंक बैलेंस आएगा। 10th का संबंध जब तक 11 के साथ नहीं बनेगा तब तक आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि 11th हाउस गेन का हाउस है, लाभ का हाउस है। अब बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं। तो 10, 11 और 2nd इन तीनों हाउस के जब लिंकेज बनेंगे तब आपको आपके बिजनेस से प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए जन्म कुंडली में
सबसे सही तरीका तो ये होता है जन्म कुंडली विश्लेषण का कि किसी व्यक्ति का क्या प्रश्न है, व्यक्ति ने जिस प्रकार का प्रश्न किया है हमें उस तरह के हाउसेस का सिलेक्शन करना होता है। अपने दिमाग से इस नेगेटिविटी को निकालना होता है कि सेकंड हाउस मारक है, सेवेंथ हाउस मारक है, सिक्स्थ हाउस रोग का है। अब देखिएगा 12th हाउस को मोक्ष का भाव कहा जाता है, मृत्यु का भाव कहा जाता है, एंड ऑफ जर्नी का हाउस कहा जाता है, मगर 12th हाउस ही वो हाउस है जो आपको इन्वेस्ट करने की क्षमता देता है। अब 6th हाउस से, यानी कि आपने लोन तो ले लिया, 6th हाउस के इन्वॉल्वमेंट से, 6th हाउस के बल से आपने लोन तो ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया, किंतु लोन को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, वो आइडिया भी आपको 12th हाउस देगा। तो जब तक 6-12 का आपका रिलेशन नहीं बनेगा तब तक आप लोन को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लोन को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको लगाना है अपने बिजनेस में, तो 12 और 10 का रिलेशन बनेगा, तब आप अपने बिजनेस में लगाएंगे, ठीक है। अब आपने किया 6 और 12 का यूज़ किया, आपने एक लोन लिया, उसको इन्वेस्ट किया 10 हाउस में, यानी कि बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में। 10 हाउस प्रोफेशन हो गया और वहाँ पे फिर आपका 7th हाउस की लिंकेज भी ज़रूरी है। आपने अपने बिजनेस में किया, किस लिए किया, लाभ के लिए, अर्थात वहाँ पर 11th हाउस का भी आपके एक्टिव होना ज़रूरी है, 11th हाउस का संबंध बनना भी ज़रूरी है। आपने लाभ के लिए किया, अब लाभ तो आ रहा है मगर वो बैंक बैलेंस में नहीं बदल रहा। अब कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास इनकम तो बहुत है, कमाता तो मैं करोड़ों हूँ मगर बचता मेरे पास कुछ नहीं है, उल्टा मेरे पास कर्ज ही है। तो वहाँ पर 2nd हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 11th हाउस इनकम का हाउस है मगर सेविंग्स का हाउस नहीं है, बैंक बैलेंस का हाउस नहीं है। तो जब 2nd हाउस वहाँ पर संबंध बनाएगा, बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर चीज़ों को दिखाएगा, तब आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की जो इनकम होगी, जो लाभ होगा, वो उसके बैंक बैलेंस में भी परिवर्तित होगा। तो इस तरह के लिंक्स आप जिन कुंडलियों में देखेंगे वो कुंडली होंगी बड़े उद्योगपति की, ऐसी कुंडली होंगी जिन लोगों ने अपने दम पर कुछ किया है। अब अपने दम पर कुछ किया, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे लोग अभी इंडिया में तो आज भी ये माइंडसेट है कि हम अपनी आने वाली संतान के लिए कमा रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए कमा रहे हैं और हमारे माँ बाप हमें क्या दे के जाएंगे, ये माइंडसेट आज भी है। किंतु एक वास्तविकता तो ये है कि इस दुनिया के टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन हैं वो अपने दम पर हैं, उनको पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त हुई, उन्होंने अपने दम पर किया है, वो अपने दम पर राजा बने। तो कभी भी एक ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि माता पिता से हमें मिल जाएगा। तो जन्म कुंडली में जब इस तरह के हाउसेस के लिंकेज होते हैं तो व्यक्ति को, क्योंकि 6th हाउस क्या है, आपको रिस्क लेने की क्षमता देता है, आपको वर्क करने की कैपेबिलिटी देता है। 3rd हाउस आपके पराक्रम का है, 3, 6, 10, 11, 12, 2, 7, ये सब जब एक साथ मिलते हैं ना, तब व्यक्ति के अंदर वो क्षमता आती है कि व्यक्ति अपने दम पर कुछ कर सके और अपने दम पर हाइट पर पहुंच सके। क्योंकि पिता से मिले पैसे से नहीं हो पाता। कितने लोग अभी जो पिता से मिले पैसे के बल पर अमीर हैं वो मिडिल क्लास ही हैं, 200-400 करोड़ के मालिक होंगे, 2, 4, 10 हजार या अरब लाखों करोड़ के तो मालिक नहीं होंगे ना। बिल गेट्स अपने दम पर किया, एलन मस्क अपने दम पर किया। तो अपने दम पर जिन लोगों ने किया है उनकी कुंडली उसी तरह की स्ट्रांग होती है। तो आज आपके सामने में जो जन्म कुंडली रख रहा हूँ ये है हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की जन्म कुंडली। हालांकि ठीक है, इनको अपने पिता से विरासत में मिला, किंतु विरासत में जो मिला उसको उस लेवल पर संभालना कि आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन सके, वो भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी। क्योंकि मिला तो इनके साथ इनके भाई को भी था मगर इनके भाई नहीं संभाल पाए। क्योंकि जन्म कुंडली में उतना बल होना भी ज़रूरी है कि आपको जो मिला है आप उसको आगे बढ़ा सकें। अनिल अंबानी की कुंडली भी मैंने अपने चैनल पर एनालिसिस की है। उस कुंडली में किस तरह के धन नाश के योग थे वो मैंने पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया, आप देख सकते हैं। तो आप अगर मुकेश अंबानी की जन्म कुंडली देखेंगे तो यहाँ से आप पहले प्रोफेशन, फिर बिजनेस, फिर ऋण, इन्वेस्टमेंट, लाभ और बैंक बैलेंस, इन सारे योगों को अगर आप एक साथ स्टडी करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह इंसान देश का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्यों यह इंसान इतना बड़ा उद्योगपति बन पाया। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम 10th भाव से शुरू करेंगे क्योंकि 10th भाव है हमारे प्रोफेशन का हाउस। ठीक है,
जब हम इस जन्म कुंडली को देखते हैं तो दसम भाव के स्वामी कौन है? सूर्य। ठीक है, अब सूर्य अगर हम देखते हैं तो सूर्य इस जन्म कुंडली में 6th हाउस में प्लेस्ड है और अपनी उच्च राशि में प्लेस्ड है। ठीक, सूर्य 6th हाउस में प्लेस्ड है, अपनी उच्च राशि में है दसम भाव के स्वामियों के। तो 10th हाउस किसका है? कर्म का भाव है, अर्थात इस व्यक्ति के कर्म की स्थिति उच्च है। पहला प्रेडिक्शन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 10th लॉर्ड अपनी एक्सॉल्टेड कंडीशन में है तो इस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। ठीक है, 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है तो यानी कि यह व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता रखता है। तो यह व्यक्ति अपने प्रोफेशन में अपने रिस्क की वजह से, अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से उच्चता को प्राप्त करेगा। तो ठीक है, सूर्य 6th हाउस, और देखिए मैंने आपको कहा था कि 10th लॉर्ड जिस राशि में बैठे, जिस भाव में बैठे, उससे रिलेटेड व्यक्ति का कर्म हो सकता है। तो यहां पर राशि किसकी है? मंगल की राशि है। सूर्य यहां पर 10th लॉर्ड है, मंगल की राशि में बैठा है। तो मार्स किसको शो करता है? मार्स मेटल को शो करता है, रियल एस्टेट को शो करता है। तो उस तरह के बिजनेसेस में इस व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रह 10th लॉर्ड के साथ में संबंध बना रहे हैं, शुक्र भी बना रहा है, बुध भी बना रहा है, केतु भी बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मल्टीपल बिजनेसेस की संभावना बनेगी, क्योंकि देखिएगा एक सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, 10th लॉर्ड जितने ग्रहों के साथ में संबंध बनाता जाएगा व्यक्ति के उतनी ज्यादा प्रोफेशंस होते जाएंगे। मल्टीपल प्रोफेशंस उन्हीं लोगों के होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम उन्हीं लोगों के होते हैं जिन लोगों के 10th लॉर्ड कई ग्रहों के साथ में संबंध बना रहे हो, 11th लॉर्ड कई ग्रहों के साथ में संबंध बना रहे हो। आप देखेंगे जैसे सूर्य यहाँ पर कहाँ बैठा? मेष राशि में, एक प्रभावी आ गया, शुक्र के साथ में युति में है, बुध के साथ में युति पर है, केतु के साथ में युति पर है। तो यानी कि बुध, शुक्र और केतु से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है। मंगल की राशि में बैठा है, मंगल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम 11th लॉर्ड को देखते हैं। 11th लॉर्ड कौन है? बुध है, यानी गेन, कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, तो बुध के साथ आप देखिए शुक्र के साथ में संबंध है, सूर्य के साथ में संबंध है, केतु के साथ में संबंध है, गुरु की नवम दृष्टि आ रही है। तो कुल मिला के यहां पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल बिजनेसेस का योग बनता है। ठीक है, अब यहां पर पहले तो हम ये देख लेते हैं जॉब या बिजनेस ये व्यक्ति क्या करेगा। तो मैंने आपको कहा था कि 6th और 7th ये हाउस हमें ये बताने में सक्षम होते हैं कि व्यक्ति जॉब में जाएगा या बिजनेस में आएगा। ठीक है, अब अगर हम इस जन्म कुंडली में देखें तो सूर्य 6th हाउस में बैठा, तो आपके मन में सीधा सा प्रश्न आएगा कि अंशी पिछली वीडियो में आपने कहा था कि 10th लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठे, 6 के साथ संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति जॉब कर सकता है। किंतु मुकेश अंबानी तो एक बिजनेसमैन है। तब आप देखिएगा 10th लॉर्ड जो सूर्य है वो बैठा है यहां पर 7th लॉर्ड शुक्र के साथ में। सूर्य और शुक्र की यहां पर युति है। अब यहां पर देखिएगा ग्रहों की डिग्री किस तरह से वर्क करती है। यहां पर सूर्य की डिग्री अगर आप देखेंगे, सूर्य यहां पर 6 डिग्री के हैं। ठीक है, शुक्र बैठे हैं यहां पर 7 डिग्री के। तो सूर्य के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है वो किसका है? इस कुंडली से सप्तम भाव के स्वामी का। और सप्तम भाव किसका है? बिजनेस का भाव। तो 10th लॉर्ड के ऊपर यह प्रभाव देता है कि इस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है और ये व्यक्ति बिजनेस करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि थ्योरी तो हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, किंतु थ्योरी के साथ साथ जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि किस तरह से हमें प्रेडिक्शन देना है। अब देखिएगा एक चीज और आप देखिएगा, देखो ज्योतिष का एक नियम है कि जिस भी ग्रह का हम विश्लेषण कर रहे हैं उस ग्रह को लगन बनाकर हमें चीजों को देख लेना चाहिए। तो 10th लॉर्ड तो क्या है? यहां पर कर्म का भाव है, 10th हाउस कर्म का भाव है और 10th लॉर्ड सूर्य है। अब हम सूर्य के बारे में जब विश्लेषण कर रहे हैं तब हमें देखना होगा सूर्य से 7th हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं, सॉरी शुक्र हैं और सूर्य के साथ बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में है। तो ये अपना प्रभाव देंगे। अब बहुत सारे लोग देखिएगा, मैं डराने वाली ज्योतिष कभी नहीं करता, नेगेटिव ज्योतिष कभी नहीं करता। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ तो शुक्र डीप कंबस्ट है, 7 डिग्री का है, भाई अस्त हो गया, ऐसे में तो सूर्य की पावर भी चली गई, शुक्र की पावर भी चली गई, सप्तमेश यहां पर अस्त होकर बैठ गया। तो ये किस तरह से इस व्यक्ति को बिजनेस दे सकता है, पैसा दे सकता है। अब आप देखिएगा शुक्र क्या है? सूर्य का उच्च बल प्राप्त कर रहा है, 7th लॉर्ड अगर प्राप्त कर रहा है तो बिजनेस उसने दिया। देखिएगा अस्त ग्रह
उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देते जितना कि उनके बारे में भ्रम फैलाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमने पहला देखा कि 10, 6 और 7 का रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और आप देखेंगे कि 6 लॉर्ड स्वयं से 7th हाउस में बैठा है। 6 लॉर्ड कौन है? मंगल है। वो कहां पर बैठा? 7th हाउस में बैठा है, यानी कि 6 का स्वामी खुद से चाह रहा है कि मैं बिजनेस करूं, मुझे खुद से बिजनेस चाहिए, तो वो भी यहां पर स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति बिजनेस में आएगा। अब एक सूत्र आप नोट कीजिएगा, जैसे मैंने अभी वीडियो में शुरू में कहा था कि भवत भावम के सिद्धांत के अनुसार जब तक जन्म कुंडली में 10 और 7 का संबंध नहीं बनेगा, 10th का 10th कौन सा होता है? 7th हाउस, तब तक किसी व्यक्ति को हाइट नहीं मिलेगी। तब आप देखिएगा 10th लॉर्ड यहां पर कौन है? सूर्य है, और 7th लॉर्ड कौन है? यहां पर शुक्र है। तो 10 और 7 का संबंध बन गया, अर्थात दशमेश को उसका सपोर्टिव भाव अपना बहुत ही सकारात्मक इन्फ्लुएंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो ऐसे में ये व्यक्ति अपने कर्म में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप देखिए दशमेश उच्च का हो गया, 7th भाव के स्वामी के साथ युति में बैठ गया, बहुत क्लोज कंजंक्शन में बैठ गया, और 6th हाउस में बैठ गया, कंप्लीट करने के हाउस में बैठ गया। तो यानी कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, कंप्लीट करेगा और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये कुछ योग देखे। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था, देखिएगा अगर प्रॉफिट कमाना है तो 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, 11th हाउस के कहीं ना कहीं संबंध बनने चाहिए आपके 10th हाउस के साथ में। ठीक है, 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, आप जो लोन वगैरह लेंगे उसको इन्वेस्ट करने की समझ होनी चाहिए। तब जाके आपका 2nd हाउस जो कि बैंक बैलेंस का भाव है वो आपको कुछ देगा। तब आप देखेंगे इस कुंडली में 11th लॉर्ड कौन है? बुध है। ठीक है, बुध किसके साथ में बैठे हैं? बुध सूर्य के साथ में बैठे हैं। 10-11 का संबंध बना। ठीक है, 10-11 का संबंध अर्थात बिजनेस से लाभ। अब आप देखिएगा कि बुध इनके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। 10-11-8 बिजनेस से लाभ, और अष्टम भाव क्या है? पैतृक संपत्ति को दिखाता है, आपको जो परिवार से धन मिलता है उसको भी दिखाता है, या जो आपको जीवन में कभी अचानक लाभ होता है, अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी 8 हाउस के कंट्रोल में आती हैं। तो 10 प्रोफेशन, 11th लाभ और 8 परिवार से कह लीजिएगा, पैतृक संपत्ति के द्वारा कह लीजिएगा, एनी हाउ अनएक्सपेक्टेड गेन दिखाता है। तो बुध सूर्य के साथ में बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया। 6th हाउस ऋण का भाव भी है, तो ये कह सकते हैं यानी कि ऋण से भी इस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। देखिएगा 2 स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उन्होंने पैसा लिया और वो उसकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं चुका पा रहा है, वो लगातार बैक में जाते जा रहे हैं। और कुछ लोग होते क्या है कि उन्होंने जो लिया उसमें भी उनको जबरदस्त लाभ होता जा रहा है, अपने शत्रुओं से लाभ होता जा रहा है। मैंने एक वीडियो और मैं आपसे कहा था कि 6th लॉर्ड का संबंध जब 11th हाउस के साथ में बनता है, लग्न के साथ में बनता है, तो ऐसे लोगों को अपने दुश्मन से भी लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति को लोन से भी लाभ होता है, कहीं कुछ इन्वेस्ट करता है उससे भी लाभ होता है। अब देखिएगा इस कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड जो इन्वेस्टमेंट भाव का स्वामी है वो इस जन्म कुंडली के 7th हाउस का भी स्वामी है। तो यानी कि 7 और 12 का संबंध, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। ये व्यक्ति बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कहां से? 6th हाउस में शुक्र बैठा है जो 7 और 12 का स्वामी है, लोन से। अर्थात यह व्यक्ति लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, और किसके साथ बैठा है? यानी सूर्य के साथ में, जो कि यहाँ पर 10th भाव का स्वामी है। अब आप हाउसेस की जो लिंकेज बनती है उनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह से लिंकेज बनती हैं, किस तरह से इनको समझते हैं, किस तरह से इनको प्रेडिक्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी चीज़ें नहीं आएंगी ना, आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी क्लासेस में बहुत ही महत्वता के साथ ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि किस तरह से लिंकेज बनानी है, किस तरह से इन हाउसेस को पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है ज्योतिष में प्रेडिक्शन के लिए। तो अब आप देखिएगा लिंकेज कहाँ का बनी? 7, 12, 10 और 6। ठीक, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशन, लोन, और यहाँ पर क्या है? बुध भी बैठा है, 11th लाभ। ये सारी स्थितियाँ बन गई। और देखिएगा ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ईश्वर का वरदान माना गया है। 10th हाउस में खुद से गुरु बैठे हैं,
और इस पूरे के पूरे योग पर 6th हाउस के जो पूरा का पूरा योग है इस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यानी कि ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब देखिएगा, लाभ भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, मगर वो बैंक बैलेंस में कब बनेगा? वो तब बनेगा जब आपका 2nd हाउस स्ट्रांग होगा। अब आप देखिएगा 2nd लॉर्ड खुद से 10th हाउस में बैठा है और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। ये पूरा का पूरा जो मेष राशि में कॉम्बिनेशन बना है इस पर दृष्टि डाल रहा है, अर्थात जो आप कमाएंगे, आप जो लोन भी लेंगे उसको रिपे भी कर पाएंगे और उससे आप अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ा पाएंगे, अपने स्टेटस को भी बढ़ा पाएंगे। हर चीज़ आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली ये कर पाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 6th और 7th हाउस या जन्म कुंडली का कोई भी हाउस के ना हो, 8 हाउस भी है, बहुत सारे लोग 8 हाउस को मृत्यु का भाव कहते हैं। 8 लॉर्ड की दशा आ गई तो घबरा जाते हैं, शनि 8 हाउस में पहुंच गया तो घबरा जाते हैं, 8 लॉर्ड कहीं पर गोचर करने लगा तो घबरा जाते हैं। तो उसके बारे में भी बहुत सारे मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, भाई 8 लॉर्ड पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी दे दे, कितना गंभीर एक्सीडेंट दे दे, सर्जरी दे दे, क्या क्या कर दे। तो ये सारी चीज़ें ना देखिए प्रश्न के आधार पर होती हैं और उनके लिए भी कहना, जब मान लीजिएगा, जिससे आपका एक प्रश्न हो सकता है कि भाई इस कुंडली में मान लीजिएगा मैक्सिमम प्लैनेट 6th हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस रोग का भाव है, तो इस व्यक्ति के लिए रोग क्यों इतने ज़्यादा डेस्टाइन नहीं है, ये व्यक्ति एक रोगी टाइप का क्यों नहीं है? तो देखिएगा इन सारी चीज़ों के लिए ना आपके लग्नेश का बल सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर किसी जन्म कुंडली में लग्नेश कमज़ोर है तो किसी व्यक्ति को 6th हाउस नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा, उस व्यक्ति को रोग देगा। रोग किसको होंगे? लग्नेश को होंगे, आपके शरीर को होंगे। अब आप देखेंगे इस कुंडली में जो लग्नेश है वो मंगल है और मंगल स्वयं से लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, 7th भाव में बैठा है। तो इस व्यक्ति को उतने ज़्यादा रोग होने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखती। ठीक है, मनुष्य का शरीर है, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं कह दूं कि मुकेश अंबानी बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है। मैं अभी यंग हूँ, उसके बाद भी ठीक है, कभी खांसी जुकाम हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी कोई और समस्या आ रही है। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई छोटा मोटा रोग लगा रहता है, किंतु सूत्र यही है, अगर लग्नेश बली है, लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो व्यक्ति एक ठीक ठाक आयु प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो देखिएगा, एक सीधी सी बात है, लग्नेश मारक भाव में बैठा है, लग्नेश रोग भाव का स्वामी है, परिवर्तन कर रहा है मार्केश के साथ। तो ऐसे में तो इस व्यक्ति को रोगी भी बहुत होना चाहिए था। तो फिलहाल तो अगर देखें तो मुकेश अंबानी ठीक ठाक एज भी उनकी हो गई है और सब काम ठीक ठाक से कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, लग्नेश अगर कुंडली में बली है, लग्न पर किसी भी प्रकार से दृष्टि डाल रहा है, तो व्यक्ति को उतने रोग नहीं होते। तो जब भी ज्योतिष करें सकारात्मकता के साथ करें, अपने माइंड को खोलकर ब्रॉड इमेजिनेशन के साथ करें। क्योंकि जो हाउस अभी देखिएगा, जो हाउस 6th और 7th हाउस जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक दिख रहे थे, वही इनको किंग बना रहे हैं, यही किंग मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से मैं किसी वीडियो में 8 हाउस के ऊपर भी आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसको यहीं विराम देते हैं। होपफुली आपने आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।